अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया था कि बोसाट ब्लड लाइन पर वीडियो बनाई जाए। हम बात करने वाले हैं बोसाट नस्ल की। ऐसी नस्ल जो कबूतरों की दुनिया में एक अलामत बन चुकी है। और इस अजीम कहानी का आगाज होता है एक गैर मामूली शख्स से जिसका नाम था जॉर्ज बोसाट। जॉर्ज बोसाट का ताल्लुक बेल्जियम से था, वही मुल्क जो कबूतरबाजी का गहवारा माना जाता है। दूसरी जंग अजीम के बाद जब यूरोप बिखर रहा था, लोग घरों को लौट रहे थे, तो जॉर्ज ने एक अलग सोच अपनाई। इसने बेल्जियम की बेहतरीन कबूतरों की नस्ल को लिया और उन्हें इंग्लैंड ले आया। शुरू में किसी ने संजीदा नहीं लिया, लेकिन वक़्त ने जॉर्ज को गलत साबित नहीं होने दिया। इन कबूतरों ने ऐसी कारकर्दगी दिखाई कि हर जुबान पर एक ही नाम था, बोसार्ट। ये कबूतर ना सिर्फ तेज थे, बल्कि समझदार, वफादार और सख्त तरीन हालात के आदी थे। बर्फबारी हो, धुंध हो, बारिश हो या धूप हो, बोसार्ट नस्ल के कबूतर मंजिल ढूंढ लेते थे। यही वजह थी कि उनका शुमार सबसे मुकम्मल और बाहिम्मत कबूतरों में किया जाता था। 1980 की दिहाई में इंग्लैंड के रेसिंग मैदानों में बोसार्ट नस्ल का सिक्का चलता था। ऐसा लगता था जैसे हर बड़ी रेस में कोई ना कोई बोसार्ट कबूतर जरूर जीतेगा। लोग इन कबूतरों के लिए नीलामियों में बड़ी बड़ी रकमें देने लगे, सिर्फ इसलिए कि वो जानते थे बोसार्ट खून सिर्फ जीतता नहीं बल्कि आगे भी चैंपियन पैदा करता है। जॉर्ज बुसार्ड ने सिर्फ इंग्लैंड को फतह नहीं किया, वो वापस बेल्जियम गया, वहाँ अपने ज़ाती लॉफ्ट बनाए और वहाँ पे उसने अपनी ज़ाती एक नस्ल तैयार की, जिसके साथ उसने बेशुमार जो है कामयाबियाँ हासिल की। जॉर्ज का मानना था बेहतरीन नस्ल पैदा नहीं होते, तैयार किए जाते हैं। वो नहायत सख्त मगर मेहनती ब्रीडर था। वो हर जोड़ी को बारीकी से जांचता, हर परिंदे के मिजाज, रफ्तार और वफादारी को नोट करता। इसने एक ऐसा नस्ल साजी का निज़ाम बनाया था जो खालिस और मुसलसल कामयाब नस्लें देता था। आज जब भी कोई सच्चा शौकीन हजरात कबूतरों की नस्ल में बात की जाए, तो बोसार्ट का नाम इज्जत से लिया जाता है। इनकी नस्ल अब भी कई बड़े शौकीनों के कबूतरों में लॉफ्ट में मौजूद है। इनके बच्चे, इनकी नस्लें आज भी वही खसूसियात रखती हैं जिन्होंने उन्हें अजीम बनाया था। ये नस्ल सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत नहीं थी, उनमें एक अलग सी वापसी की लगन थी, एक घर की तड़प, एक पुरजोश दिल था। वो कबूतर सिर्फ उड़ते नहीं थे, वो वापस घर आते थे, और यही खूबी उन्हें दूसरे कबूतरों से अलग बनाती थी। चार्ल्स बोसार्ड ने एक नज़रिया दिया कि एक ब्रीडर के एक फैंसियर को सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं देखनी चाहिए, बल्कि दिल, दिमाग और रवैये को पहचानना चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि बोसार्ड नस्ल में कई मुख्तलिफ बेल्जियम खून शामिल थे, जिनमें मुख्तलिफ ब्लड लाइन जैसा कि स्टील पोर्ट, वान ही और दीगर खालिस बेल्जियम नस्लें, जिन्हें जॉर्ज ने अपनी नज़र से चुना, परखा और मिलाकर एक नई नस्ल, ताकतवर नस्ल तैयार की। ये खालसन उसके तजर्बाकारी, अक्लमंदी और सालों की मेहनत का नज़रिया थी। आज दुनिया के कई मशहूर कबूतरों के खानों में, लॉफ्ट में अगर बात हकीकत की जाए, तो कहीं न कहीं आपको बोसार्ट खून की झलक ज़रूर मिलेगी। कई नस्लों ने इसे अपनी बुनियाद बनाया और वही कामयाबी का रास्ता अख्तियार किया। बोसार्ट नस्ल सिर्फ एक दौर की कहानी नहीं है, ये एक ज़िंदा मिसाल है। अगर आप एक इंसान जुनून से, इल्म से और नीयत से काम करें, तो वो ऐसा विरसा छोड़ सकता है जो परों से भी तेज़ उड़ता है। जॉर्ज बोसार्ट अब दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जब भी कोई बोसार्ड नस्ल का कबूतर सामने आसमान की तरफ उड़ता है, तो यूं महसूस होता है कि जैसे जॉर्ज की रूह उस पर नज़रअंदाज रखे हुए है, क्योंकि अजमत कभी नहीं मरती, वो नस्लों तक परवाज करती रहती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपनी अपनी राय कमेंट में दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।